हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में 10वीं पास के लिए कक्षपाल के 1700 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, दौड़ हुई आसान। तो झारखंड के जो युवा भर्ती की आस लगाए बैठे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती निकाली गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशालय के अधीन कक्षपाल के नियमित एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 उम्मीदवार jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 7 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर 2025 तय की गई है। कक्षपाल के अलावा सहायक कारापाल के 42 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ग्रेजुएट युवा इसके लिए 7 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 के बीच आवेदन कर सकेंगे। अब बात करते हैं कक्षपाल भर्ती की वैकेंसी डिटेल की। तो रिक्तियों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए है। पुरुषों में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 413 होमगार्ड के लिए और शेष 1056 अन्य अभ्यर्थियों के लिए। कक्षपाल भर्ती योग्यता की बात करें तो 10वीं पास रखी गई है। साथ ही आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष। हालांकि अधिकतम आयु सीमा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 2 वर्ष, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS वर्गों की महिलाओं को 3 वर्ष, वहीं SC ST पुरुष और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की कद काठी की। तो पुरुष, अनारक्षित, EWS और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो लंबाई है वो कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही सीना फुलाकर कम से कम 81 सेंटीमीटर। वही SC और ST की जो लंबाई है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर। वही सीना फुलाकर कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें अगर महिलाओं की तो लंबाई कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिलाओं के लिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक मापदंड व शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच होगी। उसके बाद अगर हम लोग अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से जो है काफी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है, जो अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वही पहले यह दौड़ 10 किलोमीटर होती थी। वही महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, वेतन की। तो वेतन लेवल 2 के अनुसार वो जो है 19,900 से 63,200 रुपए इन्हें वेतन दिया जाएगा। तो ये थी जो है पूरे जो है वैकेंसी डिटेल की जानकारी। अगर ये झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करीब 94 लाख श्रमिकों के लिए अच्छी खबर दी है। राज्य सरकार ने उनकी न्यूनतम मजदूरी दरों में लगभग 7% तक की बढ़ोतरी की है। ये नई मजदूरी दरें पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। न्यूनतम मजदूरी में यह बढ़ोतरी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग की गई है। अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी में सबसे ज्यादा 52 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया है, जो कि जुलाई से दिसंबर 2024 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है। श्रम विभाग ने कहा है कि इस फैसले का मकसद महंगाई के दौर में मजदूरों को राहत देना है। बढ़ी हुई मजदूरी से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज 26 से 29 सितंबर तक झारखंड में गरज के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में 29 सितंबर तक वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ आंधी भी चलेगी। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है 26 सितंबर से 29 सितंबर तक कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 26 और कल 27 सितंबर को अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। साथ ही 28 और 29 सितंबर को झारखंड में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। राजधानी रांची में भी 26 से 29 सितंबर के बीच दिन में 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कहा है कि अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी बचाओ मोर्चा का आह्वान, प्रभात तारा मैदान में होगा महाजुटान। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध जोर पकड़ने लगा है। आदिवासी बचाओ मोर्चा ने इस मांग के विरोध में 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों का महाजुटान करने की घोषणा की है। यह घोषणा गीताश्री उरांव, देव कुमार धान और प्रेम साही मुंडा ने संयुक्त रूप से घोषणा की है। इस बैठक में अलग अलग आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इससे पहले 25 सितंबर को आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले कुर्मियों की मांग के विरोध में 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महासम्मेलन करने का आह्वान किया गया था। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने बताया कि 17 अक्टूबर को प्रस्तावित आदिवासी रैली में पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा असम से भी आदिवासी समाज के लोग रांची आएंगे। इस रैली के जरिए कुर्मी समाज की मांग को तथ्यों और तर्कों के साथ खारिज करने की घोषणा की गई है। पूर्व मंत्री ने बताया कि 20 सितंबर को कुर्मी समाज ने एसटी का दर्जा की मांग को लेकर रेल टेका डहरछे का आंदोलन चलाया था। उनका दावा है कि कुर्मी समाज आदिवासी ही नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्व में ही उनकी सारी मांग खारिज हो चुकी है। उनके आंदोलन की वजह से लाखों यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी थी। आदिवासी समाज इनकी मांग को नकारता है। झारखंड स्थापना दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा, शुरू होगी सीएम मैया बलवान योजना। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की लगभग 50 लाख महिलाएं हर माह 2500 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं। अब राज्य सरकार इन महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता तक सीमित न रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनाने की दिशा में एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस नई योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना रखा गया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 15 नवंबर को झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। उन्हें जोहार योजना के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि मासिक 2500 की सहायता राशि केवल बैंक खातों में न पड़ी रहे, बल्कि महिलाएं इसका सृजनात्मक उपयोग करते हुए अपना व्यवसाय खड़ा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 160 चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र होगी बम्पर बहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 160 चिकित्सकों को गुरुवार को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इनमें 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए जेपीएससी से नियुक्त हैं, जबकि 54 सहायक प्राध्यापक हैं। अन्य चिकित्सकों में 38 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, 55 चिकित्सा पदाधिकारी तथा 13 दंत चिकित्सक हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्त चिकित्सकों से बेहतर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा है कि सरकार उनके कार्यों का आकलन कर सम्मानित करने का काम करेगी। उन्होंने चिकित्सकों को भगवान का रूप बताया। कहा है कि उनसे लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों पर बहाली करेगी। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जानकारी है कि अगले 2 साल में हेमंत सरकार कम से कम 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य भर में आयोजित करेगी। खबर यह भी आ रही है कि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत उन सभी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा 2 वर्षों के भीतर उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है, जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है। 2 वर्षों में यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी, वरना सरकार ही उन्हें बर्खास्त करेगी। बता दें कि राज्य भर में करीब 30,000 से अधिक वैसे प्रारंभिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के पहले नियुक्त है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अगर सहायक अध्यापकों पर भी लागू होता है तो यह संख्या काफी अधिक हो जाएगी।